जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ने बाका कर सके जो जगबेरी होए। आजकल राजस्थान की राजनीति में यही चल रहा है। राजस्थान में पिछले 4-5 दिन से कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उसको देखते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये कांग्रेस में शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये सचिन पायलट ने कहा तो वसुंधरा राजे ने इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया। वसुंधरा राजे ने कहा, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जगबेरी होए। यही चल रहा है राजस्थान की राजनीति में आजकल। और अब सचिन पायलट और वसुंधरा राजे आमने सामने हैं। सियासी हलकों में यही चर्चा है कि कल वसुंधरा राजे ने बहुत कुछ बोला, और बोला भी ऐसी धार्मिक जगह पर जहां पर भागवत कथा थी वहां पर, और क्या संदेश दिया पूरे राजस्थान को, यह देखने वाला था। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे को लेकर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े किए थे अपनी गहलोत सरकार पर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रही है, कि जब हम विपक्ष में थे तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार है। चाहे फिर वो खान घोटाला हो, चाहे फिर वो कालीन घोटाला हो, चाहे फिर वसुंधरा राजे के ऊपर अनेक उनकी सरकार पर घोटालों के आरोप लगे हो। वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके से सचिन पायलट ने अनशन किया, उसको उनकी कांग्रेस की पार्टी और आलाकमान ने अनुशासनहीनता माना, पार्टी के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधि भी माना। बावजूद इसके लेटर जारी हो गया और सचिन पायलट ने अनशन किया। इसके बाद लगातार तमाम बड़े बयान आए, चाहे वो जयराम रमेश के हो, पवन खेड़ा के हो, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर अन्य कोई कांग्रेस के नेता। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में चला आ रहा है कि एक बार बातचीत बड़ी तेजी से करते हैं, बयान बड़ी तेजी से देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर डाक के 3 पात होते हैं। 4 साल पहले की मानेसर घटना हो या फिर 25 सितंबर की राजस्थान में विधायकों के बगावती तेवर, किसी भी घटना पर आज तक निर्णय नहीं हुआ है। और राजस्थान के प्रभारी वही हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि पंजाब में उस समय थे जब उनके ये कांग्रेस की स्थिति हुई थी। लेकिन इस बार सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जल्दबाजी दिखाई और कहा कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जांच हो रही है, जल्द कार्रवाई होगी, कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। पहले यदि मैं होता तो कार्रवाई होती, लेकिन कहां है कार्रवाई? पुराने विधायकों पर क्या कार्रवाई हुई? सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोई पूछ रहा है। जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा तेजी से सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम बैठ गए, और बैठकें भी बहुत सारी हुई, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कमलनाथ हो, चाहे फिर राहुल गांधी के साथ हो, वेणुगोपाल के हो, तमाम जो बड़े नेता थे उनके साथ बड़ी मीटिंगें हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बार बार बैठक की, लेकिन बैठकों के बाद में कुछ नहीं। अब क्या करेंगे सचिन पायलट, इस पे भी बात करेंगे, और वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा उस पे भी बातचीत हम करेंगे। सचिन पायलट इस बार आर या पार के मूड की लड़ाई में है, यानी माने कि आर पार की लड़ाई के मूड में है सचिन पायलट। लेटर जारी होने के बाद में उन्होंने अनशन किया, देखा जा सकता है कि उनके ये बगावती तेवर ही नजर आए। लेकिन सचिन पायलट ने फिर भी कहा कि मैं कांग्रेस में रहकर ही काम करूंगा। राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने तमाम आवाज उठाई है, और एक बार फिर उनके कार्यक्रम जारी हो गए राजस्थान में अलग अलग जाने के 17 तारीख को। देखा जा सकता है कि सचिन पायलट लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद का नतीजा क्या इसका नुकसान विधानसभा 2023 के चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाएं गिनवा रहे हैं और सरकार रिपीट करने का काम कर रहे हैं, और लगातार बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट करवाएंगे हमारी योजनाओं के आधार पर जो हमने योजनाएं लेकर आए हैं। लेकिन क्या इस तरीके से योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? यदि सचिन पायलट साथ में नहीं रहेंगे तो क्या राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो पाएगी? क्योंकि तमाम दर्शक और जो
लोग आम जनता है वो तो यही करिए कि सचिन पायलट के बिना नौका पार लगाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाकर सचिन पायलट ने एक और बड़ी समस्या मोल ले ली है। लेकिन सचिन पायलट अकेले लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया है उनकी हक की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा और उनको हक उनका मिलना चाहिए। कांग्रेस में लगातार सचिन पायलट पिछले 4 साल से ये आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए वो मानेसर गए और इसीलिए लगातार वो अनुशासनहीनता जो 25 सितंबर को हुई थी उस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली से जयपुर के बीच में शांति है, यानी कि होल्ड कर दिया गया है सब मामलों को। जैसा कि लगातार कांग्रेस में हम देखते आए हैं, आलाकमान बैठक करता है और बैठक में होल्ड हो जाता है, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई निर्णय नहीं। सचिन पायलट चाहते हैं कि कोई निर्णय हो ऐसे समय पर जब 2023 के चुनाव है, नहीं तो फिर सरकार रिपीट कैसी होगी। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मैंने सब सुझाव दे दिए हैं, यदि उन सुझावों पर अमल होता है तो सरकार जरूर रिपीट होगी। लेकिन सुनने वाला सचिन पायलट की कोई नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके दम पर हम सरकार रिपीट करवा पाएंगे। लेकिन आज भी कार्यशाला थी जहां पर मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की, जहां पर कहा जा रहा था कि जनता का पैसा जनता को मिलेगा। लेकिन वहां पर बहुत से युवा मित्र जो राजीव गांधी युवा मित्र आए थे उनसे मैंने बातचीत की तो उनका भी कहीं ना कहीं यह कहना था कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में सरकार रिपीट करवाना मुश्किल है। तो ये लोग तो सरकार के ही थे, ये तो गहलोत सरकार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कांग्रेस की सरकार उनके लोग थे। फिर वही जब ये इतनी बात करें तो वो जनता के बीच में जाकर क्या समझाएंगे, क्या योजनाओं को पहुंचाएंगे? क्योंकि वो वहां पर भी जाकर यही बोलेंगे कि जी सचिन पायलट नहीं है तो फिर सरकार रिपीट नहीं है। लोगों के दिमाग में भी यही डालेंगे वो। तमाम ख्यालों के बावजूद और तमाम इनके इस 3-4 दिन के घटनाक्रम के बाद अब ये लग रहा है कि एक बार फिर सब कुछ जो है ठंडे बस्ते में चला गया है। सचिन पायलट मांग कर रहे हैं कुछ निर्णय हो, लेकिन निर्णय के मूड में शायद आलाकमान कांग्रेस का नहीं है। वो चाहता है कि किसी तरीके से बीच का रास्ता निकल जाए और 2023 के चुनाव आ जाए। लेकिन यहां पर निर्णय तो लेना पड़ेगा, तभी मजबूती से 2023 के चुनाव में जा सकते हैं। और 2023 के चुनाव में जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर एक साथ नहीं जाएंगे तब तक मुश्किल लग रहा है। आम जनता की राय तो यही है, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत एकजुट हो पाएंगे? अब देखिए जिस तरीके से सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद में वसुंधरा राजे ने भी बहुत कुछ बोला है। क्या कुछ बोला है वो आपने जिस तरीके से देखा, उन्होंने तो एक कहानी भी सुनाई है। शुरुआत करते हैं वहां से, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जगबेरी होए। इसका मतलब है कि जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य की राह पर चलते रहिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। इस बीच वसुंधरा राजे ने एक कहानी सुनाई, उससे सार आप निकालिए किसको उन्होंने क्या उपाधि दी है। वसुंधरा राजे ने कल स्टेज से कहा कि एक मंदिर था, मंदिर में एक अधर्मी और एक भगवान का बहुत प्यारा भक्त रोजाना मंदिर में जाते थे। एक दिन उस अधर्मी व्यक्ति ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी जो कल चोरी हुई है मंदिर में वो इस व्यक्ति ने की है। पुजारी जी भी उसकी बातों में आ गए और उस भक्त को उन्होंने कह दिया कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन भक्त तो ठहरा भक्त, वो सीढ़ियों पर रोजाना आता और हाथ जोड़कर रोजाना चला जाता। एक दिन किस्मत देखिए कि वो जा रहा था और बीच में गाड़ी की टक्कर लग गई, मामूली चोट आई और घर चला गया। घर जाकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूछा, भगवान मैंने कोई क्या गलती कर दी जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिला है? भगवान ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, ये आज तुम्हारा आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हें मामूली चोट लगी और तुम बच गए। तो बोला भगवान जो उन्होंने किया और मुझे मंदिर से बाहर करवाया, लेकिन मैंने तो चोरी की नहीं। तो भगवान ने कहा कि उसकी किस्मत में राजयोग था, लेकिन उसने मेरे सच्चे भक्त को मेरे से दूर किया, इसलिए उसकी किस्मत से अब राजयोग हट गया है। वो कभी राजयोग नहीं पा पाएगा।
और तुम्हें, अपने भक्त को भगवान ने बोला कि तुम्हें बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है आने वाले समय में। अब इसको आप जोड़ लीजिए, किसके साथ क्या हुआ है और किसने किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और किसने वसुंधरा राजे के अनुसार झूठे आरोप लगाए और किसको दूर किया, उन्होंने भक्त को अपने भगवान से दूर किया, और किसके भाग्य में राजयोग था और किसको नहीं मिला, और किसको मामूली सी चोट के बाद में वापस संभल गई। अब देखिए, ये सब कुछ तो वसुंधरा राजे ने कहा ही, साथ ही वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान के भाजपा में भी बड़ा निर्णय होने जा रहा है, और नहीं होगा तो फिर वसुंधरा राजे के लिए आने वाले समय में कुछ नहीं है राजस्थान में। देखिए, अभी बात चल रही है कि चुनाव की कैंपेन कमेटी के रूप में वसुंधरा राजे को अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह जिम्मेदारी दलित के आधार पर किसी दलित नेता को मिलेगी, यानी कि अर्जुन मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है राजस्थान में। तो फिर वसुंधरा राजे का क्या? यदि यह जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को नहीं मिलती है तो फिर वसुंधरा राजे के लिए आलाकमान ने दरवाजे बंद कर दिए, यह समझिए, क्योंकि इसके बाद में क्या मिलने वाला है राजस्थान में वो आप सब लोगों को पता है। 2023 के चुनाव और चुनाव के अंदर कुछ नहीं। यहां से यदि अध्यक्षता मिलती है तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं वसुंधरा राजे। पिछले 5 साल में किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं, अपना साफ छवि और साफ चेहरे के अनुसार साथ में वसुंधरा राजे ने अपने ये 5 साल निकाले। अब सक्रिय वो लगातार हुई है, हालांकि वो धार्मिक यात्राओं के और जब भी उनका जन्मदिन होता था धार्मिक स्थलों पे अपना जन्मदिन मनाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे सक्रिय हैं और वापस से जब से प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी ने जिम्मेदारी संभाली है, अब धीरे धीरे पूरी पार्टी एक साथ मैदान में नजर आ रही है। चाहे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया हो, या जो तमाम नेता है गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सब लोग। गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच वो लगातार संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला लगातार चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि किसी ये आरोप बेबुनियाद हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत उनके ऊपर आरोप लगातार लगा रहे हैं। इनका क्या निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए कहीं भी शुभ संकेत नहीं है कि जो जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के बीच जो चल रहा है। 2023 के चुनाव में जाने के लिए पार्टी को एकजुट होना होगा और उसके बाद में 2023 में जो अपनी योजनाएं पिछले 5 साल में किए वो जनता के बीच में पहुंचाना पड़ेगा और उसके बाद में 2023 में जनता से वोट मांगना पड़ेगा। तमाम जो नेता हैं वो लगातार आरोप ही लगा रहे हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच गठजोड़ है और उसी का फायदा वो पिछले 24 साल से उठा रहे हैं। सचिन पायलट को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और हमारे साथ गठबंधन करना चाहिए, लगातार वो न्योता सचिन पायलट को दे रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बड़ा बयान आज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में यदि सचिन पायलट आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन हमारी विचारधारा जो है वो उसके साथ आना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानना पड़ेगा, उसके बाद में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दिए जा रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए अब क्या होगा। क्या सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह भाजपा में जाएंगे और क्या राजस्थान में एक बार फिर उलटफेर होगा, ये देखने वाला होगा। और आने वाला समय में जल्द ही चुनाव है, कुछ समय बाद में आचार संहिता लगेगी और उसके बाद में चुनाव देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है, परिपाटी वही चलती है या परिपाटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बदल पाते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए खबर लगातार ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगले कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।